साथियों, इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो कि अक्सर लोगों के माइंड में बना रहता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन से मुझे लॉस हो गया, इंट्राडे से मुझे लॉस हो गया। इस लॉस का बेनिफिट मैं कैसे ले सकता हूँ, मीन्स किस किस इनकम के अगेंस्ट इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही क्लैरिटी को करने की कोशिश करूँगा और आपको जो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शंस बताए गए हैं इनको लेकर, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ को लेकर वो सेक्शन भी कोट करूँगा और आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से सेट ऑफ कर सकते हैं, किस इनकम के साथ इनको एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब होता है, जैसे कि एक नॉर्मल बिज़नेस आप करते हैं, किसी भी तरीके का रिटेल का बिज़नेस हो गया, होलसेल का बिज़नेस हो गया, कोई सपोज़ करें आपका मेडिकल शॉप थी या कोई आपकी जनरल स्टोर है, कपड़े की दुकान है, किसी भी तरीके का जो आप बिज़नेस करते हैं उसको नॉन स्पेकुलेटिव बिज़नेस ही बोला जाता है, नॉर्मल बिज़नेस ही बोला जाता है। तो जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है उसको भी नॉर्मल बिज़नेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिज़नेस। वहीं अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे जो है वो स्पेकुलेटिव बिज़नेस की कैटेगरी में आता है। तो आप ये बोल सकते हैं, जो आपको लॉस हो जाता है इंट्राडे में और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, उसके अंदर जो प्रोविजंस होते हैं लॉसेस को सेट ऑफ करने के, एडजस्ट करने के, वो सेक्शन 71 के अंदर बताए गए हैं। और उसके बाद भी कुछ अगर लॉस बच जाता है तो उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो जो कैरी फॉरवर्ड करने के प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 72 के अंदर बताए गए हैं, जो कि इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों के लिए ही डिफरेंट हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे दोनों ही बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, बट क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसको हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं, वहीं इंट्राडे जो है वो स्पेकुलेशन की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए उसके जो प्रोविजंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की, जो कि एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है। तो अगर आप कोई और बिज़नेस में भी हैं तो आप सेम फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले ही उसके ऊपर जो है एप्लीकेबल कर सकते हैं, जो मैं आपको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के प्रोविज़न बताने वाला हूं, क्योंकि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में ही आते हैं मैक्सिमम बिजनेस, केवल स्पेकुलेशन बिजनेस को छोड़कर। तो अब देखिए, सबसे पहले तो सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं। अगर आपको एफ एंड ओ लॉस हो गया तो आप उसको सेट ऑफ करा सकते हैं, एडजस्ट करा सकते हैं विद अदर हेड ऑफ इनकम के साथ, जो सेक्शन 71 के अंदर बताया गया है। तो सेक्शन 71 के अंदर वो कौन कौन सी हेड ऑफ इनकम बताई गई है जिसके साथ आप लॉसेस को एडजस्ट कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी लॉस हो जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन से, आप उसको हर हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करवा सकते हैं, केवल सैलरी इनकम को छोड़कर। तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप उस इनकम से अपने लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को। अगर आपको कोई कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, शेयर से है, प्रॉपर्टी से है, गोल्ड से है, किसी भी तरीके का कैपिटल गेन है आपको, तो उससे भी आप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं एफ एंड ओ का। सिमिलरली अदर सोर्सेज से कोई इनकम है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, उससे भी आप एफ एंड ओ का लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। सैलरी इनकम से आप एफ एंड ओ को लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एफ एंड ओ का लॉस केवल सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं होगा, बाकी आपकी हर तरीके की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ ले ली है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपकी 2 लाख रुपये है, कैपिटल गेन आपका 2 लाख रुपये है, अदर सोर्सेज से आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, सैलरी से आपकी इनकम 8 लाख रुपए है। तो आपकी जो टोटल इनकम थी वो 13 लाख रुपए थी। अब यहाँ पे आपको 6 लाख रुपए का बिजनेस लॉस भी था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस लॉस जो है वो केवल सैलरी इनकम को छोड़कर हर तरीके की इनकम से एडजस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपकी अगर आप सैलरी इनकम छोड़ दें तो 1 लाख की आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, 2 लाख कैपिटल गेन है, 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आपकी 5 लाख रुपये की इनकम है। तो ये जो 6 लाख का आपका लॉस है वो एडजस्ट हो जाएगा इस 5 लाख रुपये की इनकम से, और जो आपका बैलेंस लॉस होगा 1 लाख रुपया, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब कैरी फॉरवर्ड के रूल्स क्या कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, केवल सैलरी को छोड़ के सब इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी जो लॉस बचेगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब कैरी फॉरवर्ड के रूल क्या कहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि आपका 1 लाख रुपये का लॉस बच गया था, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसको हम बोलेंगे अनएब्जॉर्ब्ड लॉस। तो अनएब्जॉर्ब्ड लॉस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, इसके बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 72 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 72 ये कहता है कि आपके पास कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस होगा, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस होगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स के लिए एंड एडजस्ट विद ओनली बिजनेस इनकम इन फ्यूचर। तो देखिए, अब यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपको जो लॉस का एडजस्ट करने का तरीका था वो चेंज हो गया है। जब आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो केवल और केवल आप बिजनेस इनकम से ही उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो ये 1 लाख रुपये का लॉस आपका बच गया था, अब जब आप इसको अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो केवल बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट
एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे, ना ही आप इसको कैपिटल गेन से एडजस्ट करवा पाएंगे, ना ही इसको अदर सोर्सेज से एडजस्ट करवा पाएंगे, और ना ही इसको सैलरी इनकम से एडजस्ट करवा पाएंगे। तो सैलरी इनकम से तो पहले भी एडजस्ट नहीं करवा पा रहे थे, बाकी आप अदर इनकम से भी इसको एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे, केवल इनकम फ्रॉम बिजनेस को छोड़कर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ड्यू डेट के अंदर ही फाइल करें। जैसे भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ड्यू डेट 31 जुलाई को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है, तो 15 सितंबर 2025 तक अगर आप ITR फाइल करेंगे तभी आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे लॉसेस, अदरवाइज आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। बिलेटेड ITR में कभी भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे आपका स्पेकुलेशन की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए हम इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 71 ये कहता है, अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, इंट्राडे लॉस हो जाता है या स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे आप सेट ऑफ और एडजस्ट कर सकते हैं केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से। तो यहाँ पर आप किसी और इनकम से इसको एडजस्ट ही नहीं करवा पाएंगे। कोई दूसरी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होगी तो केवल उससे ही एडजस्ट करवा पाएंगे। दूसरा, अगर आपका एडजस्ट करवाने के बाद अनएब्जॉर्ब्ड इंट्राडे लॉस बच जाता है तो अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और यहाँ पे देखिए कैरी फॉरवर्ड करने का जो ईयर दिया गया है वो केवल 4 ईयर तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 ईयर तक नहीं कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी केवल आप इसको एडजस्ट करवा पाएंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही, जो कि सेक्शन 72 के अंदर बताया गया है। तो इंट्राडे को लेकर देखिए बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्कोप दिया है आपको एडजस्टमेंट का। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये स्पेकुलेशन नेचर की इनकम है, तो इसको लॉस भी जो है एडजस्ट आपको गवर्नमेंट इतनी आसानी से करने नहीं देती है। केवल स्पेकुलेशन इनकम होगी तभी आप इसको एडजस्ट करवा पाएंगे, तभी कैरी फॉरवर्ड करवा पाएंगे। तो ये था साथियों वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉसेस को और इंट्राडे लॉसेस को एडजस्ट करने का, सेट ऑफ करने का, कैरी फॉरवर्ड करने का। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। अगर कुछ क्लैरिटी अभी भी नहीं मिली है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, नाइस डे, टेक केयर।